हाय दोस्तों, कैसे हैं। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज आदिकाल से संबंधित मैं 50 प्रश्न लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो तथा लौकिक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि सिद्ध साहित्य का भी आदिकाल में सहयोग है, नाथों का भी है और रासों का भी है, लौकिक साहित्य का भी है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते हैं। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, शैव। तो आपका हो जाएगा इसमें सिद्धों में बौद्ध है, फर्स्ट है। सिद्धों की संख्या जो है 84 बताई गई है, जो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं इसमें। तो इसमें धर्म के सिद्धांत आते हैं, बौद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार किया जाता है। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार किया जाता है। महायान, वज्रयान, हीनयान, इनमें से कोई नहीं। आपका थर्ड हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से सिद्ध में कोई नहीं है। फोर्थ है, सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि थे। सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि थे सरापा, सबरपा, लुइपा, डोमिरपा, कड़प्पा, कुकुरपा, उपयुक्त सभी। तो आपका फोर्थ हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। फोर्थ है, सिद्ध साहित्य में जो है वह सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाम बहुत ज्यादा है, तो इसमें इतना उल्लेख किया गया है, उपयुक्त सभी होगा सिद्ध साहित्य में। पांचवा है, निम्नलिखित कवियों का काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में आपको बताना है। पहले पहले डोमिपा, सबरपा, कड़प्पा, सरापा। सेकंड, सबरपा, कड़प्पा, सरापा, डोमिपा। थर्ड, सरापा, सबरपा, कड़प्पा, डोमिपा, कड़प्पा, सबरपा, सरपा, डोमिपा। तो आपका फिफ्थ में जो हो जाएगा, सबसे पहले जो है थर्ड है सरापा आएंगे, फिर सबरपा, फिर कड़प्पा, फिर डोम्बिपा, इस तरीके से। सिक्स नंबर है, सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था। सिद्धों का साहित्य क्षेत्र कौन सा था। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें है, सिद्धों का जो था वो पूर्वी क्षेत्र को माना गया है। सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र था, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेवन है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है। 90 है, 100 है, 70 है, 84 है। सेवंथ नंबर है, सिद्धों में ही राहुल सांस्कृत्यायन जी भी आते हैं, तो इसमें सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। इसलिए ये चीज याद रखना है, इसी में कंफ्यूजन होता है कि नाथों की संख्या 9 बताई गई है और सिद्धों की संख्या 84 है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आठवां है, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया। जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसमें है, जैन साहित्य जो है पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जैन साहित्य जो है इसकी शुरुआत जो हुई है वो पश्चिमी क्षेत्र से ही हुई है। अगला है, नाइन्थ है आपका, 9वां नंबर, पश्चिमी क्षेत्र माना गया है। जैन साहित्य का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र माना गया है, पश्चिमी क्षेत्र। रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था। जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, लौकिक साहित्य का। तो रास ग्रंथ रूप जो है वह जैन साहित्यों का लोकप्रिय साहित्य माना गया है। इसमें हो जाएगा आपका 9वां का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 का फर्स्ट हो जाएगा, जैन साहित्य ही रास ग्रंथ का साहित्य का लोकप्रिय ग्रंथ है। 10 है, जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया है। रोष, ऋषि, रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वां का जो हो जाएगा आपका, रस से माना गया है। 10 का रस से माना गया है, क्योंकि रास
को एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में दिया है। जैन तीर्थंकरों ने जीवन चरित्र, वैष्णवावतार कथाएं जैसी आदर्श आवरणों को रास नाम से ही रस की उत्पत्ति बताया है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन रस। जो 10 का है वह थर्ड हो जाएगा, 10 का थर्ड हो जाएगा आपका। अगला है 11। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। फर्स्ट ऑप्शन शालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी, आसुगु सारमूर्ति। तो 11 का हो जाएगा शालिभद्र सूरी फर्स्ट हो जाएगा। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के शालिभद्र सूरी को रचयिता माना गया है। 12। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा है? कबीर, नानक, सुंदरदास, विद्यापति। तो इसलिए बताया गया ना, नाथों की संख्या 9 मानी गई है, और नाथों का ही प्रभाव, नाथ का भी मच्छिंद्रपाल, गोरखनाथ, ये लोग थे। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है कबीर को नाथों का ही पड़ा है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर पड़ा है? तो कबीर दास पे नाथों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। अगला है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन कबीर। अगला है 13 नंबर है आपका। 13, नाथ साहित्य का व्यवस्थापक किसे माना गया है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो मैं अभी बताई थी आपको कि नाथ साहित्य का जो व्यवस्थापक है वो गोरखनाथ को माना गया है, गोरखनाथ को माना गया है। और नाथों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह कबीर पे पड़ा था। अगला है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वह गुरु महिमा की भी है, प्राण साधना भी है, कुंडलिनी जागरण भी है, और इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 4th नंबर का हो जाएगा। 15 नंबर है, रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती है हास्य रस की प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा, सेकंड और थर्ड दोनों, सेकंड और थर्ड दोनों। इसमें हो जाएगा 15 का आपका 4 हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों। मतलब कि आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, क्योंकि जो रासो ग्रंथ के जितने भी कवि थे, रासो लिखने वाले थे, पृथ्वीराज रासो के बारे में जो चंद्रबरदाई ने लिखा था, तो राजाओं के बारे में जब लिखना है तो बहुत अतिशयोक्ति वर्णन करना होगा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करनी होगी, तभी उनको कोई भी पुरस्कार दिया जाता था। तो इसलिए आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी होगा, और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग भी रासो ग्रंथों में किया जाता था। तो आपका हो जाएगा 4th। 16 नंबर है, नाथपंथी योगियों में प्रमुख सिद्ध कौन है? मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गुरछपा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो 16 में हो जाएगा आपको फर्स्ट सेकंड दोनों, 4th ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है मत मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये दोनों हो जाएगा, तो इसलिए नाथ पंथियों में दोनों लोगों का सहयोग है। 17 नंबर है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है सरपाद, शालिभद्र सूरी, चंद्रबरदाई, स्वयंभू। तो राहुल जी के अनुसार जो है वह सरहपाद को माना गया है, सरहपाद को। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सरहपाद को, राहुल जी जो है के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है वह सरहपाद है। अगला है, क्योंकि सिद्धों में, अगर सिद्धों में पूछा जाए तो भी सरहपाद ही होगा, क्योंकि कभी कभी सिद्धों में भी पूछ सकता है, नाथों में भी पूछ सकता है। 18 नंबर, विशल देवरासों में कुल कितने छंद है? विशल देवरासों में कुल कितने छंद हैं? 100 है, 120, 125, 140। तो इसमें विशल देवरासों में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। 19 नंबर है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार
ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नालह, नल सिंह, मधुकर भट्ट। 19 का हो जाएगा नरपति, सेकेंड हो जाएगा। रासो ग्रंथ में रचनाकार में जो जिसकी रचना अजमेर के शासक जो थे वह नरपति नाला को माना गया है, तो इसलिए उनसे संबंधित है, नरपति नाला से संबंधित है। 20 है, इनमें से कौन सा विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? रासो को अर्ध प्रमाणिक, क्योंकि कोई प्रमाणिक भी मानते हैं कोई कवि, और कोई कोई विद्वान प्रमाणिक, कोई अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कोई पूर्व प्रमाणिक मानते हैं। तो इस तरीके से सबका अलग अलग, तो जैसे पूछा जाता है वैसे जवाब देना है। अर्ध प्रमाणिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविराज श्यामलाल दास। का 20, तो आपका 20 में जो हो जाएगा वो हजारी प्रसाद, थर्ड हो जाएगा। हजारी प्रसाद जी जो है वह अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, रासो को अर्ध प्रमाणिक उन्होंने स्वीकार किया। अगला है 21 नंबर है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? परमालासो, आलाखंड, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो। 21 का हो जाएगा जो आलाखंड। आलाखंड ये मध्य प्रदेश की जो घटना थी वहां के बारे में है। तो आलाखंड का जो है चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन कराया था, इस ग्रंथ का आलाखंड का प्रकाशन। 22 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, कौन सा इसमें बताना है कौन सा गलत है। 22 नंबर है, पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, विसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, अधिकतर रासो काव्य प्रमाणिक नहीं है, विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो 22 में जो हो जाएगा वह आपका 4 हो जाएगा, विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। यह आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस की भी प्रधानता रहती है, विसल देव में भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। अधिकतर रासों काव्यों में प्रमाणिक नहीं माना गया। सही बात है, अधिकतर को प्रमाणिक नहीं माना गया, कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई प्रमाणिक मानता है और कोई नहीं मानता है। इसलिए आपका विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, असत्य है। अगला है 23 नंबर, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 29, 25, 24। तो आपका हो जाएगा 29 जो है 29 हो जाएगा, 23 में जो 29 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या पूरा बताई गई थी, 29 ही मात्राओं का प्रयोग किया गया था। अगला है आपका रासक छंद, रासक खुमान रासों में, अगला है खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? खुमान रासों में लगभग कितने छंद है? 1000, 2000, 4000, 5000। तो आपका हो जाएगा इसमें 5000, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया? डिंगल, पिंगल, प्राकृतिक, अपभ्रंश। इसमें हो जाएगा डिंगल हो जाएगा, 25 का डिंगल, क्योंकि विजयपाल रासो जो है उसकी भाषा है वह डिंगल में लिखी गई थी। अगला है, सरपा और स्वयंभू का समय माना जाता है 6ठी सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। तो 26 का हो जाएगा 8वीं सदी। सरपा और शंभू का समय 8वीं सदी माना जाता है। 27 नंबर, पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है इसमें 8वीं सदी, 9वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी। तो इसमें हो जाएगा 10वीं सदी, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ध्यान देना है, पुष्पदंत और धनपाल का 10वीं है और सरपा और शंभू का जो है 8वीं सदी है, क्योंकि हिंदी का भ्रंश का पहला कवि शंभू को माना गया है और सिद्धों का पहला कवि सरपा को, जिसने राहुल जी ने माना है। तो ये चीज ध्यान देना है। अगला है 28, सोमप्रभ का समय माना जाता है 8वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी, 9वीं सदी। 28 का हो जाएगा 12वीं सदी। सोमप्रभ का समय माना जाता है 12वीं सदी। अगला है 29, अमीर खुसरो का जीवन काल है, अमीर खुसरो का जीवन काल है 1250 से 1350,
1248 से 1320, 1255 से 1324 ईस्वी, 1500 से 1584 ईस्वी। तो आपका हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1255 से 1324 ईस्वी अमीर खुसरो का जीवन काल माना गया है। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला है, जैन और बौद्धों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की है? जैन और बौद्ध धर्म ने किस प्रकार के दोहों की रचना की है? राजनीतिक, श्रृंगार विषयक, उपदेश प्रधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका थर्ड हो जाएगा इसमें, 30 का थर्ड हो जाएगा उपदेश प्रधान, क्योंकि जैनों ने और बौद्धों ने, इन लोगों ने समाज को जागृत करने के लिए उपदेशात्मक दोहों का प्रयोग किया था। कबीर ने भी ऐसे ही दोहों का उपयोग किया था जिससे लोगों में जागृति उत्पन्न हो। भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास को दूर करने के बहुत सारे ऐसे उपदेशक दोहों का आविष्कार किया था इन लोगों ने। 31, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल के अंतिम कवि है इसमें अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो सेकेंड हो जाएगा अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम सुप्रसिद्ध कवि हैं, और अमीर खुसरो को प्रथम खड़ी बोली का जो प्रथम कवि भी इन्हें माना जाता है। ये बहुत से इन्होंने पहेलियां, बहुत से सुखने अमीर खुसरो ने लिखा था। अगला है 32, अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। बौद्ध सिद्धों का साहित्य, नाथपंथियों तथा योगियों की रचनाएं, जैन मुनियों के काव्य, उपयुक्त सभी। तो आपका 32 का हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य का विभाजित किया जाता है। बौद्ध सिद्धों भी है, नाथपंथियों है और जैन मुनियों है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33, बौद्ध मत पतन के साथ कौन से संप्रदायों में बांटा गया है? बौद्ध मत पतन के साथ कौन से संप्रदायों में बांटा गया है? महायान, हीनयान, श्रीयान, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हीनयान और महायान में बौद्धों का पतन के साथ संप्रदाय में बांटा गया था, हीन या महायान। अगला है 34, वज्रयानी लोग क्या कहलाते थे? साधु, सिद्ध, नागा, नाथ। तो इसमें हो जाएगा वज्रयानी लोग जो थे वह सिद्ध थे। सिद्धों में ही राहुल जी आते हैं। राहुल जी ने राहुल संस्कृत के आए ना, सिद्ध वज्रयानी लोगों को कहा जाता था। अगला है, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमान रासों की जो प्रमाणिक प्रतिलिपियां हैं संग्रहित कहाँ की गई है? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय। तो इसमें पुणे संग्रहालय, पुणे मुंबई में है। पुणे संग्रहालय में कुमार रासों की प्रमाणिक प्रतियां आज भी संग्रहित की गई हैं। 36 है आपका, गोरखनाथ किसके अवतार माने गए हैं? कृष्ण, राम, शिव, इंद्र। तो गोरखनाथ जो है 36 का हो जाएगा आपका, शिव के अवतार माने गए हैं, क्योंकि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर भी बहुत फेमस है। वहाँ पे जितने भी भक्त हैं वह ज्यादा करके शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि गोरखनाथ जो है वह शिव जी के अवतार माने गए हैं, इसलिए शिव पूजा वो अधिक करते हैं। 37, सिद्धों को वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में कौन सी साधना पद्धति आरंभ हुई? वज्रयान साधना, महायान साधना, वामपंथियों की हठ योग साधना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वामपंथियों की हठ योग साधना, क्योंकि हठ योग साधना जो सिद्धों की जो वाम मार्गी जो थी वो हठ स्वभाव की थी। मतलब कितना भी कठिन रहे लेकिन उन्हें वो करना है तो करना है। इस तरीके से वामपंथियों की हठ योग साधना सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना मानी गई है। अगला है, अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? 38 है, महापुराण, पौंचर्यु, संदेश रासक, भविष्य कहाँ है? तो इसमें हो जाएगा 38 का, संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है, पौंचर्यु राम सिंह की रचना है। तो इस तरीके से अलग अलग सबका है। 39, निम्नलिखित कवियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
इसमें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 39 का हो जाएगा आपका चंद बरदाई विद्यापति अमीर खुसरो कबीर। कबीर विद्यापति अमीर खुसरो चंद बरदाई। थर्ड चंद बरदाई अमीर खुसरो विद्यापति कबीर। फोर्थ अमीर खुसरो चंद बरदाई विद्यापति कबीर। तो 39 में हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले चंद बरदाई जो है वह रासो, तो पृथ्वीराज रासो लिखने वाले जो चंद बरदाई को माना गया है। सेकंड अमीर खुसरो, खड़ी बोली के सबसे पहले कवि अमीर खुसरो को कहा गया। फिर अगला है विद्यापति। विद्यापति जो है मैथिली के कवि माने जाते हैं, जो कि भक्ति और श्रृंगार दोनों के बारे में वह लिखते थे, रचनाएं करते थे। और लास्ट है जो दोहा लिखने के प्रसिद्ध है, कबीर जी थे। कबीर थे। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 40 नंबर है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं कुशल लाभ, राम सिंह, धनपाल, पुष्पदंत। तो इसमें हो जाएगा आपका 40 का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कुशल लाभ। ढोला मारूरा दुहा, अगर दिक्कत हो तो थोड़ा ट्रिक के साथ याद करिए। ढोला ढोलक बजती है कहाँ, वहीं बजती है जहाँ कुशल होता है, जहाँ कुछ लाभ का काम होता है वहीं। इसलिए इस तरीके से हमने तो याद किया तो ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। ढोला मारूरा कुशल लाभ। अगला है 41। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, शिव सिंह सेंगर, जार्ज ग्रेसन। तो आपका 41 का जो हो जाएगा मैथिल को जो कोकिल मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हैं, जो कि मैथिली भाषा में वह लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 41 फर्स्ट ऑप्शन। अगला है 42। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का संबंध किस रस से था? आदिकालीन में कौन से रस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था रचनाएं करने में? श्रृंगार, भक्ति, वीर, शांत। 42 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वीर। वीर रस का, क्योंकि राजा महाराजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखना होता था, तो उनकी युद्ध के बारे में, उनकी कुशलता के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, तो उनके वीरता के बारे में जब वर्णन करना होता था, तो वीर रस का अधिक से अधिक रासो साहित्य में प्रयोग किया गया है। राजा महाराजाओं के बारे में वर्णन करते समय। अगला है 43। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गार्हस्थ्यतासी, पंडित राम नारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो 43 का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अगला है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोम प्रभु सूरी। 44 का हो जाएगा स्वयंभू। 44 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन स्वयंभू हो जाएगा। स्वयंभू को माना गया है क्योंकि हिंदी अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 44 का सेकंड है, स्वयंभू को माना गया है, हिंदी अपभ्रंश का प्रथम कवि माना गया है। अक्सर पूछा जाता है ये। 45 सर आपात का समय सांकृत्यायन जी ने अनुसार क्या है? उनके अनुसार क्या है? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी, चौथी सदी। तो इस तरीके से इसमें जो हो जाएगा आपका 45 का 7वीं सदी जो है सरपात का समय सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन मतलब उन्हीं का नाम है, उनको माना गया है 7वीं सदी। अगला है सुमेलित करना है। 46 का है भविष्य कहाँ अब्दुल रहमान, परमार्थ प्रकाश, धनपाल, पाहुड़ दोहा, जोइंदोई, संदेश रासक, राम सिंह। अभी मैं इससे पहले बताई थी कि जो संदेश रासक है वह अब्दुल रहमान का है। संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान का है। पाहुड़ दोहा जो है वह राम सिंह का है। और परमार्थ प्रकाश जो है जो इंदु का है। भविष्य कहाँ जो है वह धनपाल का है। तो हमारा जो भविष्य है वह धन पे निर्भर करता है, इसलिए हम इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं कि भविष्य कहाँ धनपाल, परमार्थ प्रकाश जो इंदु, पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह का है। पाहुड़ दोहा राम जी का है, राम सिंह का। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। जैसे कहते हैं ना हमारा संदेश लेकर जाओ अब्दुल, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं अब्दुल रहमान। अगला है आपका 47।
इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला है 47 है। निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में बताना है। स्वयंभू विद्यापति कबीर चंद बरदाई, सेकंड विद्यापति कबीर चंद बरदाई स्वयंभू, थर्ड विद्यापति कबीर स्वयंभू चंद बरदाई, कबीर स्वयंभू विद्यापति चंद बरदाई। तो 47 का जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्वयंभू पहले हैं। सेकंड नंबर पे जो है विद्यापति हैं, विद्यापति जो मैथिल कवि हैं। फिर इसके बाद कबीरदास जी हैं। फिर इसके बाद लास्ट में चंद बरदाई है। तो इसलिए आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 48। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस रस से मानते हैं? हजारी प्रसाद के बारे में बताना है। तो इसमें हो जाएगा रामायण, रासक, रास, रसिक। तो 48 का हो जाएगा जो सेकंड को माना गया है, सेकंड को रासक। 48 का जो हो जाएगा वह रासक को माना गया है, रासक। तो इसमें देखना है कि किस तरीके से सभी का जो मत होता है वह अलग अलग में दिया गया है। अगला है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है थी? अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, स्वयंभू। 49 का हो जाएगा आपका विद्यापति को जयदेव की उपाधि प्राप्त है। आपका थर्ड हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर है। निम्न रचनाओं को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है पयुम चरयू, महापुराण, ढोला मारूरा, दुहा, संदेश रासक। सेकंड है ढोला मारूरा, दुहा, महापुराण, पयुम चरयू, संदेश रासक। थर्ड है संदेश रासक, महापुराण, ढोला मारूरा, दुहा, पयुम चरयू। फोर्थ है महापुराण, पयुम चरयू, संदेश रासक, ढोला मारूरा, दुहा। तो आपका 50 नंबर का जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। 50 नंबर में जो है वह फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पउम चरियू। जो पउम चरियू है वह राम सिंह का है। महापुराण ढोला मारूरा, ढोला मारूरा कुशल लाभ का है। इसलिए आपका संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान का है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। धन्यवाद। अगर मेरा आपको प्रश्न अच्छा लगे, आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।